Hello friends and very warm welcome to Chickies Biology another video. In this video today we will discuss about फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। आज हम लोग इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है। यहाँ पे अगर आप लोग एज अ फ्रेशर जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है या नहीं ब्राइट हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। और यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ का वर्किंग कल्चर क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स को इन डिटेल 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे इन स्टार्टिंग कितनी सैलरी आप लोगों को मिलती है। और एलिजिबिलिटी की भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज करने के बाद आप लोग इस फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। बट इन सभी पॉइंट्स पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होता है ये फार्मा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का ही एक सब डिपार्टमेंट होता है। और फार्मा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर में ये फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट आता है। और ये जो फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट आता है ये फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को हम लोग मटेरियल डिपार्टमेंट भी कई फार्मा कंपनी में बोलते हैं, तो आप लोगों को टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है इसके अंडर में एक सब सेक्शन आता है जिसको हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं। और वेयर हाउस में हम लोग अपने बहुत सारे फार्मा रॉ मटेरियल्स के जो हमारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनको वहाँ पे रखते हैं। और जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक चैम्बर बनाते हैं जिसको हम लोग सैम्पलिंग चैम्बर बोलते हैं। और बिफोर किसी भी फार्मा रॉ मटेरियल को बिफोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजने से पहले हम लोग उसकी सैम्पलिंग करते हैं उसी वेयर हाउस में और सैम्पलिंग सेक्शन में। और सैम्पलिंग करने के बाद हम लोग फर्दर एनालिसिस के लिए उसको फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में भेजते हैं। और फिर उस सैंपल की वहाँ पे फिजिकल एनालिसिस होती है, केमिकल एनालिसिस होती है। फिजिकल एनालिसिस जो होती है वो फिजिकल पैरामीटर्स के बिहाफ पे होती है, केमिकल एनालिसिस जो होती है वो केमिस्ट्री के लेवल पे होती है। और बहुत सारे टेस्ट्स वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक जैसे कि जो फार्मा रॉ मटेरियल है उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, इसको चेक करते हैं FTIR के थ्रू, UV के थ्रू, टाइट्रेशन के थ्रू, जैसे कि कार्ल फिशर टाइट्रेशन। और कार्ल फिशर टाइट्रेशन में हम लोग देखते हैं कि उस एक रॉ मटेरियल में कोई मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं है, उस एक ड्रग में कोई मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं है, LOD हम लोग उसकी चेक करते हैं। और ये जो फार्मा रॉ मटेरियल है ये फार्मा रॉ मटेरियल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक इसमें होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरा होता है इसमें एडिटिव। और एडिटिव में आप लोग जानते हैं बाइंडर होता है, लुब्रिकेंट होता है, प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, हमारे कलरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं। और जैसे कि अगर आप लोग एक टैबलेट को देखें, जैसे मार्केट में कोई टैबलेट आती है जैसे क्रोसिन आती है, तो क्रोसिन में आप लोगों ने देखा होगा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो पैरासीटामोल है, और एडिटिव में बाइंडर है, उसमें लुब्रिकेंट है, प्रिजर्वेटिव है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट उसमें है। और ये जो फार्मा रॉ मटेरियल जो सब डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, इसी में जो है हमारा IP, USP, BP, JP रखा होता है, ये हमारे फार्माकोपियाँ यहीं पे रखे होते हैं। और जो फार्मा रॉ मटेरियल सब डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होता है उसी के अंडर में ये IP, USP, BP, JP ये सब फार्माकोपियाँ वहाँ पे रखे जाते हैं। उसका इन सभी फार्माकोपिया का चार्ज भी उसी फार्मा रॉ मटेरियल के HOD या इंचार्ज के पास में होता है। और प्रोडक्शन में इन्हीं सभी रॉ मटेरियल से टैबलेट, सस्पेंशन, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन बनता है। और एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे है वो एलिजिबिलिटी BSc, MSc और B फार्मेसी हो सकती है। बट यहाँ पे ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो BSc और MSc करने के बाद जाते हैं। और यहाँ पे सैलरी जो होती है फ्रेशर्स की वो एज इट इज़ होती है अदर डिपार्टमेंट्स के, जो अदर डिपार्टमेंट्स में फ्रेशर जाते हैं। बट यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो अच्छी मानी जाती है। और ये जो डिपार्टमेंट होता है गर्ल्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं लगती। और यहाँ से आप लोग जो हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन का सेक्शन होता है वहाँ पे इजीली वे में जा सकते हैं, HPLC तक आप लोग इजीली वे में पहुँच सकते हैं।